हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को पढ़ाया था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराऊंगी। यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को अनुभव कोचिंग क्लासेस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को हमसे यदि इंग्लिश को पढ़ना है यदि हमसे, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और बेसिक को कवर कीजिए। मैं आप सभी लोगों को आज बताऊंगी क्या डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ज्यादा मोटिवेट नहीं करूंगी, केवल 2 लाइन कहूंगी कि शांत रहिए, चुप रहिए, किसी को कोई जवाब नहीं देना है, केवल प्रयास कीजिए। और देखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। इग्नोर कीजिए, सबसे पहले सूत्र है ओम इग्नोराय नमः। सबको इग्नोर कीजिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए और शांत रहिए। केवल एक शब्द याद रखना, एक वाक्य याद रखना, क्या शांत रहिए, बस किसी को जवाब नहीं देना है, समय बताएगा। बस इसी के साथ में इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। मैंने आप लोग बताया कि आज कुछ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कराऊंगी नरेशन से रिलेटिव। तो आज लेकर आई हूँ कुछ क्वेश्चंस को, जिसमें मेरे पास एक बुक है जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को सॉल्व कराऊंगी, जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। जैसे कि हम फर्स्ट बात कर रहे हैं, देखिए आप लोग यदि यही सेशन को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, यदि आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को ये समझ में आएगा। लेकिन यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज जाइए, इससे पहले वाले क्लास को देखिए और समझिए, क्योंकि आपके जब बेसिक कवर होंगे तभी आपसे क्वेश्चन लगेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा है, ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड। हमारा क्वेश्चन है। देखिए, हमने क्या बताया था इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इसको हम चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट अगर नहीं होता है तो हम सेड को सेड ही लिखते हैं, से को से ही लिखते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा हो जाएगा ही सेड। सेड को टोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा हो जाएगा ही सेड। देखिए, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट देखो नहीं होता है, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है देखिए, और यहाँ पर यू होता है। यू हमारा जो है सेकंड पर्सन का है, तो यू होता है और वो उसको हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का होता है तो यहाँ पर हम थर्ड पर्सन का मानते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ अगर फर्स्ट पर्सन का होता है तो थर्ड पर्सन का मानते हैं, थर्ड पर्सन का होता है तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो हमारा जो ही है, ये हमारा थर्ड पर्सन का है, सब्जेक्ट हमारा ही जो है थर्ड पर्सन का है, तो जो है ऑब्जेक्टिव हम मानेंगे, क्या मानेंगे, फर्स्ट पर्सन का, यानी मी मानेंगे। आई नहीं मानेंगे, आई हमारा सब्जेक्टिव केस होता है ना, तो मी मान लेंगे। माना कि ही सेड मतलब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम मान लेंगे हमारा थर्ड पर्सन का है। और अगर हमको ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है तो हम फर्स्ट पर्सन का मानते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर मी मान लिया है, माना है। आई मानेंगे नहीं, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस हमारा मी होता है। यहाँ हमने मी माना है, फिर मी के बाद में जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा किसके, हाँ, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किससे कन्वर्ट किया जाएगा, जब हमारा जो फर्स्ट, जब हमारा जो है सेकेंड पर्सन का, जो अगर हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यूज किया जाता है तो हम उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा हो जाएगा यू चेंज होगा, कन्वर्ट किया जाएगा मी के अकॉर्डिंग। देखिए, तो ही सेड हो जाएगा, इसमें कंजक्शन दैट का यूज किया जाएगा। यहाँ पर इफ या वेदर का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इफ या वेदर का यूज किया जाता है किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन हमारे असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। तो हमारा हो जाएगा ही सेड दैट, यू कन्वर्ट किया जाएगा मी के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा आई।
देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो हम मी नहीं लिखेंगे, मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाता है मस्ट। हमने बताया था कि मस्ट, शुड, कुड और हैड या आर टू ये सब कन्वर्ट नहीं किया जाता है, या माइट सब कन्वर्ट नहीं किया जाता है। इन सभी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, क्योंकि मस्ट है, मस्ट का मस्ट ही लिखा जाएगा, इसमें कोई कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो मैं हो जाएगा ही सेड दैट आई मस्ट वर्क हार्ड। ओके, ही सेड आई मस्ट वर्क हार्ड। ओके, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि सेकेंड, इसको भाव के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जा सकता है कि ही एडवाइज्ड मी, इंपरेटिव में लेकर जाएंगे इसको। हम देखो, किसी भी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं तो एक रूल नहीं ना फॉलो किया जाता है, 2-3 रूल फॉलो किया जाता है। उसमें से हम किसी भी रूल को, मतलब रूल सही होना चाहिए एक सेंटेंस में। देखिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में तो एक ही रूल्स फॉलो किया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 2-3 रूल्स को एक साथ फॉलो किया जा सकता है। अब इसको इंपरेटिव में रखकर बना सकते हैं कि ही एडवाइज मी टू वर्क हार्ड, मतलब ये भी कह सकते हैं ना। अब सेकंड बात कर रहे हैं कि ले रहे हैं कि द स्पीकर सेड, द स्पीकर said, comma, inverted comma, forests prevent soil erosion। सॉइल इरोजन। ओके, अब इसको कन्वर्ट करना, ये डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करना इनडायरेक्ट में। देखिए, जो हमारा जो फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन फैक्ट है, उसको कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ओके, हमने क्या बताया कि यहाँ पर चाहे पास्ट या फ्यूचर टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब या फिर प्रेजेंट टेंस में, तो इसको नहीं कन्वर्ट किया जाएगा। जो रिपोर्टेड पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर सेड है यानी पास्ट में है, तो इसमें हम परिवर्तन करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंसेस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो यहाँ पर फैक्ट आ जाता है या प्रोवर्ब आता है, उसमें कोई भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इसको ऐसे ही हम लिख देंगे कि दी स्पीकर said that forests prevent soil erosion। ओके, देखिए, ये केवल क्लास 10th वालों के लिए नहीं इम्पोर्टेंट, फिर क्लास 12th वाले भी इस सेशन को देख रहे हैं, तो प्लीज इसकी मत कीजिएगा, क्या पता आपको भी इससे कुछ लाभ मिल जाए। इसलिए आप क्लास 12th वाले भी इस सेक्शन को देख सकते हैं। ये क्लास 10th वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन। फिर हम थर्ड ले रहे हैं क्वेश्चन की। अनिल सेड, ये PYQs से हैं क्वेश्चंस। अनिल सेड टू हिज सिस्टर comma, inverted comma, please put
पुट these papers on my table on my table। ओके, देखिए इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। हमने क्या बताया था कि यहाँ पर अगर सब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो सेट टू को कन्वर्ट कर दिया जाता है टोल्ड में। देखिए सेट टू को कन्वर्ट किया जाएगा टोल्ड में कब, जब हमारा असेप्टिव में होगा। अगर इंट्रोगेटिव में उसको आस्क्ड में कन्वर्ट किया जाएगा तो हमारा हो जाएगा अनिल सेट टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में। हिज सिस्टर को लिख दिया जाएगा, वैसे ही ऑब्जेक्ट है ना, हिज सिस्टर देखिए इस तरह से बनेगा तो ओके, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या बताया था, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो कोई एक रूल्स नहीं फॉलो किया जाता, दो तीन रूल्स को एक साथ फॉलो किया जाता है। देखिए इसलिए बनाएंगे अनिल टोल्ड हिज सिस्टर दैट यू दैट, फिर यहाँ पर मान लेंगे यू हमारा हो जाएगा, प्लीज को अगर वैसे हटा दिया तो दैट सी पुट दोज पेपर्स ऑन हिज टेबल, इस टाइप कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू को मानकर, और यदि यहाँ पर प्लीज है तो सबसे पहले प्लीज होता है, इसको भाव को हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, इसको हम भाव के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। ओके, देखिए यहाँ प्लीज है, प्लीज को हम भाव के अकॉर्डिंग, जहाँ प्लीज आएगा वहां पर रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज यानी रिक्वेस्ट हो जाए अनिल रिक्वेस्टेड। अगर आप टोल्ड से बनाएंगे तो यहाँ जो प्लीज है, प्लीज को हम उसको हटा देंगे और यहाँ पर हम यू मान लेंगे। अगर हम टोल्ड के हिसाब बनाएंगे, मतलब कि सेट से मतलब बनाएंगे असर्टिव में, तो यहाँ पर प्लीज को हटा देंगे, यहाँ पर यू मान लेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कर देंगे दैट सी कर देंगे। ओके, लेकिन यहाँ प्लीज है तो अगर इंपरेटिव में इसको कन्वर्ट किया जाएगा, हमारे इंपरेटिव में बनेगा तो हो जाएगा अनिल रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर। फिर देखिए इसमें कंजक्शन दैट का यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पर इन्फिनेटिव टू का यूज किया जाता है। तो इन्फिनेटिव टू का यूज किस लिए किया जाता है, क्योंकि जोड़ने के लिए किया जाता है। टू का भाव कैसे निकलता है, टू का भाव ना नीने के मतलब के रूप में निकलता है। टू का जो मतलब भाव जो मीनिंग्स होता है, तो यहाँ पर दैट का यूज नहीं करेंगे, तो कंजक्शन दैट की जगह पे यहाँ पर इन्फिनेटिव टू का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में इसके जो टेंस होता है, टेंसेज में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। इंपरेटिव में टेंसेज को मतलब जो सेंटेंस उस तरह लिख लिया जाता है, तो इसलिए हम उसको लिख लेंगे पुट। लेकिन जो नियरनेस होता है उसमें परिवर्तन किया जाता है, वो चाहे हमारे इंट्रोगेटिव हो, असर्टिव हो, फिर इंपरेटिव हो। तो दीज का हमारा डोज हो जाएगा पेपर्स ऑन माई जो हमारा है, माई हमारा जो सब्जेक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव का जो मतलब जो ऑब्जेक्ट पहले लगाया जाता है, ऑब्जेक्टिव कैसे मतलब लगाया जाता है, तो माई हमारा अनिल के हिसाब से चेंज होगा। अनिल जो है, अनिल के लिए माई का यूज किया गया, अनिल ने यूज किया है तो माई को हम हिज में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हर में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो है ये हमारा मास्कुलिन जेंडर है, तो इसको हम हिज में कर देंगे, तो पेपर्स ऑन हिज हो जाएगा, हिज टेबल। ओके, देखिए प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है प्लीज कमेंट कीजिए, आपकी समस्याओं को जरूर सॉल्व करवाऊंगी। ओके, और कभी भी किसी भी क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं चाहिए, पहले कोशिश करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि 4th नंबर क्वेश्चन, द बॉयज
said hurrah we have won the match. Won the match. देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम दी बॉयज, इसके रूल्स अलग होता है कि इसमें दी बॉयज उसी तरह लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हुर्रा होता है तो हमारा जो हमारा हैप्पी प्रसन्नता का जो मतलब कि गे का जो प्रतीक होता है हुर्रा, तो हम लिख देंगे कि देखो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा, जॉय मतलब प्रसन्नता, उसी तरह हुर्रा होगा। लेकिन यहाँ पर अंडन हो गया, अंडन हो गया मतलब कि, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो का यूज कर देंगे। ओके, तो दी बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखो चाहे हैप्पीनेस लिखो, पर जॉय, दी बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, कंजंक्शन दैट का यूज किया जाएगा। फिर वी चेंज होगा हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमारा जो फर्स्ट पर्सन का है ना, फर्स्ट पर्सन किसमें चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, बॉयज है, तो बॉयज को हम क्या कर देंगे, दे कर देंगे, दैट दे। हैव है, हैव किसमें होगा, दे, हैव हमारा कन्वर्ट की जगह हैड में, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो दे हैड वॉन द मैच, won the match। ओके, फिर हम 5th नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं कि मिस्टर दास said to his wife comma inverted comma, do you know do you know शेखर्स एड्रेस। देखिए हमारा इंट्रोगेटिव होगा, इसमें इंट्रोगेटिव का रूल्स फॉलो किया जाएगा। इसमें हम इंट्रोगेटिव के रूल्स अलग होते हैं, असर्टिव के रूल्स अलग होते हैं। इसमें बताएंगे इंट्रोगेटिव कैसे कन्वर्ट किया जाता है इस सेंटेंस के जरिए। तो हम जैसे बात कर रहे हैं मिस्टर दास सेड टू, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर अगर देखिए क्वेश्चन मार्क है ना, वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, मिस्टर दास सेड टू को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, आस्क्ड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हो जाएगा मिस्टर दास आस्क्ड हिज वाइफ। देखिए फिर यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से वो किसी भी सेंटेंस को मतलब स्टार्ट किया जाता है तो इफ या वेदर का यूज करके बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता तो उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख देते, बस सेंटेंस बना लेते इनडायरेक्ट में, तो हो जाएगा
हमने क्या बताया कि जो डू है जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, तो डू को हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो इसको हम लिख देंगे इफ या वेदर। इफ बनाएंगे, इफ यू, जो हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिज वाइफ, तो हमारा हो जाएगा सी। इफ सी डू, डू हमारा जो है तो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी परिवर्तन किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डू हमारा अफर्मेटिव में है ना, तो इसको हम किसमें चेंज करेंगे, अफर्मेटिव में करेंगे, तो हमारा हो जाएगा सी निव। नो का जो सेकंड फॉर्म होता है निव होता है, तो सी निव शेखर से शेखर्स एड्रेस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देते हैं, उसके स्थान में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ओके, फिर 6 नंबर ले रहे हैं क्वेश्चन की I said comma inverted comma let us play, let us play a friendly match, a friendly match ओके। देखिए आई सेड, देखिए जब इसको हम इसमें हम ये हमारा अलग रूल्स लगेगा, इसमें कन्वर्ट किया जाता है यदि हमारा देखिए सब्जेक्ट यदि हमारा फर्स्ट पर्सन का हुआ, जो मतलब कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है अगर उसमें फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन यूज किया गया, तो जो हमारा रिपोर्टेड पार्ट है उसमें फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन यूज किया गया, उसको हम वी शुड में कन्वर्ट करेंगे, ना कि दे शुड में। ओके, वहाँ हो जाएगा आई। फिर सेड हमारा सेड को हम कन्वर्ट करेंगे प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में। ठीक, तो हम यहाँ पे चाहे प्रपोज्ड लिख दें चाहे सजेस्टेड लिख दें, तो हम लिख दूंगी आई प्रपोज्ड दैट। हमारे यहाँ पर फर्स्ट जो आई हमारा फर्स्ट पर्सन का है, मैंने क्या बताया अगर रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड पार्ट में किसी में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज किया जाता है तो उसको हम बी शुड में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर नहीं यूज किया जाता है तो दे शुड में कन्वर्ट करते हैं, तो आई प्रपोज्ड दैट वी शुड हो जाएगा, दैट वी शुड प्ले ए फ्रेंडली मैच। देखिए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, उस तरह लिख लिया जाता है प्ले ए फ्रेंडली मैच, फ्रेंडली मैच। ओके, एक 7 सेट होते हैं, 7 अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ सॉल्व। He said alas, we can't win this match. We can't win this मैच। देखिए मैंने क्या बताया, अगर अंडन होता है फिर अलास होता है तो उसमें एक्सक्लेम्ड विद सोरो, तो अलास से अंडन है, इसे हमारा जो जो मतलब कि दुखी का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। ठीक, हमारी दुखी वाली जो भावना जो फीलिंग्स होती है उनको बताने का कार्य करता है, तो अलास से यहाँ पर हम सोरो से बनाएंगे, तो वहाँ हो जाएगा ही सेड को एक्सक्लेम्ड में कन्वर्ट करते हैं,
यदि हम आप यहाँ पर अलास्ट हैं तो इसमें हम कर देंगे विद सौरव, विद सौरव दैट वी जो हमारा होगा अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से होगा, दे के हिसाब से होगा, क्योंकि वी है, वी बहुवचन है ना, तो हमारा जो ही हो जिसके हमसे कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम बहुवचन यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग की तो दे हो जाएगा दैट दे कांट का हमारा हो जाएगा कुड नॉट, कैन होता है ना, कैन का कुड में कन्वर्ट किया जाता है, हो जाएगा कुड, दैट दे कुड नॉट विन, दिस हमारा नियरनेस का वर्ड है, जिसको हम दैट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा दैट मैच, ओके। He said, alas, we can't win this match. तो हमारा हो जाएगा he exclaimed with sorrow that they could not win that match. ठीक है, हमारा सेंटेंस हो गया है। मैंने 7 सेंटेंस को अलग अलग टॉपिक से प्रैक्टिस करवाया है, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व जरूर कराऊंगी। तो इसमें किसी सेंटेंस 7 सेंटेंस है उसको आपने अच्छे समझा होगा, हमारे साथ बने रहे होंगे तो फिर बीच से स्किप कर दिया होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बीच से आप देखेंगे। फिर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, ओके। और यदि इसमें से किसी में कोई आपको समस्या लग रही है, कोई चीज़ आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो बिना कोई डर के दबाव के कमेंट कीजिए, आपको डीपली अच्छे से समझाया जाएगा, ओके। और जो नरेशन को डीप में पढ़िए, क्योंकि सेंटेंस कभी भी अगर क्वेश्चन आंसर को रटा जा सकता है बाय चांस, मैं तो आप लोग एडवाइस करूँगी कि इंग्लिश को कभी रटिए मत, इंग्लिश को रटा नहीं जाता है, इंग्लिश को अच्छे से समझिए, इंग्लिश को पढ़ने से समझने से आता है, इंग्लिश को रटिए मत, चाहे हमारा लिटरेचर से हो चाहे हमारा राइटिंग सेक्शन से हो, ओके। लेकिन बाय चांस हमने क्वेश्चन आंसर को रट लिया, सेंट्रल आइडिया को रट लिया, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में हम सेंटेंस को कैसे रटेंगे उसको समझना पड़ेगा ना। जब तक आप लोगों को टेंसेस के बारे में नॉलेज नहीं मिलेगा और नरेशन के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, आपके पास आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे कि आप सेंटेंस को रट के लिख लेंगे, नहीं लिख पाएंगे, उसको सीखना पड़ेगा ना। तो किसी भी चीज़ को सॉल्व करने से पहले उसको बेसिक को मजबूत कीजिए, फिर किसी टॉपिक को पढ़िए तो उसी से रिलेटिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यदि नहीं आ रहा है तो उसको एक बार प्रयास कीजिए, 2 बार प्रयास कीजिए, और मतलब नहीं आ तो ज़्यादा टाइम बर्बाद कीजिए, किसी की हेल्प लेकर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ में मैं इस सेशन को समाप्त करती हूँ। आई होप आप लोगों को इस सेशन पसंद आया होगा, यदि पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ में इस सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।